यूट्यूब चैनल्स। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डी के इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास अभी डीसी कार्ड रिपेयर होने के लिए आया है। जो फैन डीसी फैन जो है, सीलिंग फैन जो है, उसका कार्ड है तो रिपेयर होने के लिए आया है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है और अभी हम इसको रिपेयर करेंगे, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सो कस्टमर का कहना था कि ये बिल वगैरह कुछ भी नहीं देता है, चलता नहीं है, तो रिपेयर करना था। तो मैंने अभी इसको खोला है और सफाई वगैरह थोड़ी सी की है और अभी मैं इसकी कंडीशन आपको दिखा दूं। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े बहुत इसके फ्रंट यहाँ से हिले हुए थे, तो मैंने अभी उसको लगा दिया है, फिर भी ये चल नहीं रहे। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलती है। ठीक है, बन रही वीडियो के साथ वीडियो लास्ट तक लाजमी देखना। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जो है फॉलो और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो आप किसी ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए, सीख सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये वाला मॉडल है आपकी। और इसमें जो प्रॉब्लम है ये है तो इसका जो ये वाला यहाँ पर थोड़ी शार्टेज हुई पड़ी है। तो ये एक दो मैकेनिक के पास गया था, उसने बोला इसके आईसी वगैरह शार्ट है, तो ये नहीं बनेगा। तो हमारे पास कबाड़ा बहुत पड़ा हुआ आता है, तो हम इसकी आईसी का अरेंज करेंगे। तो देखते हैं इसका आईसी का प्रॉब्लम, पहले हम चेक करेंगे इसकी आईसी का प्रॉब्लम है या किसी और में मसला है। सो हमें तो नहीं लग रहा है इसकी आईसी में अंदर प्रॉब्लम है, तो पहले मैं चेक करा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलती है। मुझे लास्ट तक लाजमी देखना, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है, मोबाइल को भी सेट कर दिया है, कैमरा को उसकी तरफ। अभी आपको मैं इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ या और उसका जो प्रॉब्लम है वो भी आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन देने लगा हूँ यहाँ पर। तो ये ग्राउंड की वायर है, मैं इसको पहले क्लोज कर लूँ, इससे नहीं उल्टी लग जाए अचानक से, फिर इसमें जो है धुएँ निकले। तो धुएँ से पहले निकले हुए हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ कि वाकई में इसका आईसी के अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं। तो यहाँ से थोड़ा बहुत धुएँ निकले हुए, तो पीएफ इसका जो है वो इसमें मसला है। ठीक है, तो अभी मैंने मीटर ऑन किया है और अभी मैं कार को लोड दे के चेक करता हूँ। ठीक है, मैं पावर देने लगा हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैंने पावर दे दिया है, पावर दे दिया है। ये इसकी बेल वगैरह कुछ नहीं बची। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है 12 वोल्ट बन रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये देखें दोस्तों, ये जो है यहाँ पर अप डाउन बनते हैं। जब ये सही हो जाता है, चालू हो जाता है, तो फिर यहाँ से अप डाउन बनते हैं। तो अभी ये नहीं बज रहा, बन रहे, ये वोल्ट नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी सी शार्टिंग हो गई है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर जो थोड़ी सी शार्टिंग हुई है। देखते हैं इसकी आईसी के अंदर कोई शार्टेज नहीं हुई। तो उसको आईसी को चेक करने के लिए हमें पहले पावर कट करना है यहाँ से। ठीक है, पावर को हमें निकाल लेना है यहाँ से। तो पावर को मैंने निकाल दिया। अभी हमें ओम्स पर रखकर मीटर को और इसका जो है आईसी वो चेक करेंगे। तो मैंने ये चेक किया है पहले से, आपको मैं बता दूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कट मारी है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कट मारी है। कट मार कर पहले ये जो पीएफ था वो शार्ट बता रहा था। ठीक है, मैंने चेक किया, अभी आपको मैं दोबारा चेक कराऊंगा। तो मैंने यहाँ से कट मारी है, कट मार के इसकी आईसी को चेक किया है कि इसकी जो आईसी है वो शार्टेज तो नहीं है। मगर यहाँ पर दोस्तों ये जो आईसी है, यहाँ पर मैंने कट मारी है ये चेक करने के लिए कि ये आईसी शार्ट तो नहीं है। तो दोस्तों ये आईसी जो है शार्ट नहीं है। इसका जो यहाँ से थोड़ी डैमेज हो गई है, यहाँ पर आपको शायद दिख रहा है, यहाँ से थोड़ी पीएफ की जो डैमेज हो गई है। तो अभी मैं पीएफ को चेक कराता हूँ और अभी इसकी कंडीशन भी आपको चेक कराता हूँ। वोल्ट भी चेक कराए, अभी आपने देखा कि नहीं चल रहा है, नहीं। यहाँ पर देखें दोस्तों, ठीक है, ये पीएफ अभी कुछ नहीं बता रहा, पहले शार्टेज बता रहा था। तो मैंने थोड़ी बहुत सफाई की थी, इसलिए ये शार्टेज शायद खत्म हो गई हो, मगर मैं ये भी जो अभी भी थोड़ी बहुत शार्टेज है। यहाँ पर उल्टे पे क्या आपको दिखा दूंगा, ये देखिए दोस्तों 114 वोल्ट जो एम्पियर ओम्स में जो बता रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको पीएफ को निकाल कर बाहर आपको चेक कराता हूँ। ये वाला पीएफ इसका शार्टेज है। ओ नो, कहाँ गया? ये रहा इसका पीएफ। ठीक है, अभी पीएफ को हम यहाँ से दोबारा चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, पीएफ जो है 160 पर ये पीएफ बता रहा है। वैसे ये कंडेंसर टाइप पीएफ होता है, कंडेंसर टाइप। तो ये वो हम वोल्ट वगैरह कुछ भी नहीं बता रहता होता है। ठीक है, तो अभी ये बता रहा है, तो इसका मतलब ये शार्टेज है। और यहाँ पर थोड़ा सा उसकी डैमेज भी है। यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ से पीछे की तरफ यहाँ पर ये 12 वोल्ट के कनेक्शन है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ये जो है
टास्ट लगा हुआ है, ये आउटपुट कनेक्शन यहाँ से करता है और यहाँ से आउटपुट करने के बाद ये आईसी की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ से कनेक्शन आईसी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से ये 2-3 कटें मारी हुई हैं, लगी हुई हैं। ठीक है, एक कट मैंने लगाई है, 2 कट जो हैं जलने की वजह से यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, तो इसके कनेक्शन ये डैमेज हो गए, तो ये कनेक्शन हम बना लेते हैं। इसके बाद इसका पीएफ भी लगाएंगे। ठीक, फिर चालू करके चेक करेंगे। तो अभी ये मैं पतली सी वायर यहाँ से थोड़ा सा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेकर इसके कनेक्शन से सारे करेंगे। जो यहाँ से डैमेज हो गई है, पर यहाँ पर जो है नीचे की तरफ जो कनेक्शन सही से, ऊपर की तरफ कनेक्शन सही से नहीं आ रहा। तो अभी हम नीचे की तरफ से इसका कनेक्शन जो है लेंगे, ऊपर ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरफ इसका कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से हम कनेक्शन का वोल्ट लेंगे कनेक्शन, और इस तरफ हम लेकर आएंगे इसका कनेक्शन को। ठीक है, तो मैंने कनेक्शन अभी दिया है यहाँ से, और साफ कर लूँ तो आपको सही से दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखेंगे इसका कनेक्शन। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं चलता है कि नहीं। ठीक है, तो पहले बेल नहीं दे रहा था, अभी बेल भी चेक करेंगे दे रहा है कि नहीं। तो देखा दोस्तों आपने, बेल अभी देना शुरू हो गया है। ठीक है, अभी हम इसके जो यहाँ पर वोल्ट नहीं बढ़ रहे थे, यहाँ पर दोस्तों अभी देखें, ये जो है फैन को रनिंग करने के लिए इसके वोल्ट बन रहे हैं। ये ऐसे नहीं है, जना थोड़ी है ये बनेगी नहीं, मशीन के लिए बन जाएगी, पुर्जे लगाने पड़ेंगे और काम इसका बिल्कुल तसल्ली से हो जाता है। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा।